हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल जप नाम क्लासेस पे। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैथमेटिक्स अपन जो ट्रिगोनोमेट्रिक चल रही थी, कुछ क्लासेस जो हैं पिछली वीडियो में आप लोग देखना, तब जाके जो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने पहले पिछली जो वीडियो उसमें मैंने बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ एग्जांपल्स थे वो बताए थे। आज अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैंने आपको बताया था कल, जैसे अपन 8.1 की स्टार्ट करेंगे तो उसमें बेटा एक त्रिभुज बताया था मैंने, समकोण त्रिभुज। तो इसमें भी, लेकिन अब बनाए क्या, ना तो इसमें हमें लंब दिख रहा है, ना ही कर्ण है, ना ही आधार है। तो किस तरीके से पहचानोगे वो ध्यान रखना बेटा। कल मैंने आपको बताया था जो पिछली क्लासेज में अपन ने कि लाल बटा कक्का, कुछ इस तरीके से एक ट्रिक बताई थी मैंने, लाल बटा कक्का। अब अपन को दे रखा है साइन थीटा। क्या दे रखा है बेटा? साइन थीटा। मैंने आपको इसमें बोला था कि ये होता है किसका मान, साइन का। ये होता है बेटा कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा, और ये अपोजिट होते हैं, बोला कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है, ये कॉसेक थीटा है। अब अपन को जो चीज की वैल्यू अपन को याद करनी है, यानी साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3/4। तो बेटा यही चीज अपन कंपैरिजन करेंगे किसके अंदर? इस ट्रिक के अंदर। बताओ साइन की वैल्यू क्या है? साइन इज इक्वल टू है लंब बटा कर्ण। तो अपन इसकी यहां पे लिखेंगे सामने लंब बटा कर्ण। बोलो क्लियर बात? यानी इससे हमें पता चल गया है कि लंब हमारे पास में कितना है बेटा? 3, और कर्ण कितना है? 4। बोलो समझ में आया क्या? फिर अपन एक डायग्राम बनाएंगे जो अपन ने कुछ कल भी करे थे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज के। अब मैं क्या करूंगा, ए लिया है तो बेटा अपन यहां पर लिखेंगे, या तो आप यहां लिख दो या यहां लिख दो। जैसे यदि यहां पर ए लिखते हो, सॉरी ए बी और सी, कल जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने कुछ सॉल्यूशन करे थे। यदि बेटा एंगल आपको ये दे रखा है, जैसे मैं मान लेता हूं थीटा, यदि ये एंगल थीटा दे रखा है तो इसके जस्ट जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जिसे अपन लंब कहते हैं। और यदि आपके पास में ये एंगल दिया हो तो ये एंगल है, इसके सामने क्या दे रखा है? ये वाली लाइन, जिसे अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं, अपन को ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? ए। तो ए दिया है, लंब की वैल्यू कितनी है? 3। मैंने बोला था बेटा जो कोण देगा आपको उसके सामने वाला क्या आएगा? लंब आएगा। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई? 3। क्लियर? और कर्ण की बात कर रहा है बेटा, कर्ण कितना है? 4। तो अपन क्या लेंगे? यहां पर ले लेंगे बेटा 4। बोलो क्लियर हुई बात? लंब बटा कर्ण। अब अपन को मैंने एक थ्योरम बताई जिससे अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होती है बताओ? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताई थी, और इसमें भी देखो क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर? मैंने कहा था जो चीज आपको गिवन है या जो चीज आपको दी हुई है वो चीज अपन निकालेंगे, तीसरी ऑटोमेटिक निकल के आएगी। जैसे अपन बात करें बेटा कर्ण की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी है? 4। तो अपन यहां लिख देंगे 4, और 4 का क्या आएगा? स्क्वायर। फिर बराबर में आधार क्या है बेटा? आधार की बात करें, आधार अपने पास कुछ है नहीं है, यानी निकालना है अपन को, तो यहां पर आधार ही रहने देना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू है अपने पास में कितनी है बेटा? 3, मतलब 3 का स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है? फिर अपन बात करेंगे बेटा 4 की। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4 का स्क्वायर हो गया 16, बराबर है आधार स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा? 9। बोलो यहां तक क्लियर है? अपन को वैल्यू क्या निकालनी थी? आधार स्क्वायर की। तो यहां पर क्या बैठा हुआ? प्लस में 9। यानी इस 9 को जब मैं इधर लेके आऊंगा या पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में, यानी 16 - 9, और बराबर में क्या बच गया? आधार का स्क्वायर। क्लियर? अब 16 में से 9 जाते हैं तो बचता कितना है बेटा? अपन बात करें 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 7। बराबर कितना आ गया? आधार का स्क्वायर। लेकिन हमें तो आधार चाहिए था, आधार चाहिए तो बेटा इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को जब इधर पक्षांतरण करेंगे अपन, जैसे यहां पर क्या है? आधार स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो बेटा क्या किसमें बदल जाता है? ये स्क्वायर जो होता है ये अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी √7। यानी आधार का मान क्या आ गया बेटा आपके पास में? √7। तो मैंने यहां पर लिख दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने पास तीनों जो वैल्यू निकल जाती है उसके बाद कोई सा भी थीटा पूछता है अपन फाइंड कर सकते हैं। जो इसने पूछा है निकालेंगे। क्या दिया हुआ बेटा?
पहला ही क्वेश्चन है, क्या है, कॉस ए, ध्यान से समझना, कॉस ए इज इक्वल टू किसका, क्या आंसर आएगा इसका। तो मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई है कॉस, देखो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कक्का से बेटा आधार बटा कर्ण, तो मैंने इसके सामने लिखा आधार बटा कर्ण, क्लियर। अब अपन देखो आधार क्या है इसके अंदर, आधार बेटा क्या है, √7, तो कॉस ए इज इक्वल टू √7 और अपॉन में क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a। अब tan a का देखना बेटा, tan a इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, अपन लाल बटा कक्का वाली ट्रिक से देखेंगे, क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार मतलब L/A, क्लियर बात। अब लंब की बात करते हैं, लंब क्या है इधर देखो, लंब कितना बेटा, 3 दे रखा है तो 3 आ जाएगा, और आधार की बात करते हैं तो √7। बोलो क्लियर है। जो भी आपसे पूछता है इस तरीके से सिंपल वे में आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। और भी कोई भी टर्म दे आपको, किसी भी प्रकार का कोई समीकरण देता है तो आप इस तरीके की वैल्यू निकालनी है और उस समीकरण में वैल्यू रखेंगे, आपके जितने जो भी आंसर होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके 8.1 के अंदर सेम इस तरीके से होंगे, और जो लास्ट पिछली वीडियो जो बनाई है उसमें वैसे वो सॉल्व किया है वैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।